सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है 50 डेज स्पेशल क्लास कोर्स। बिल्कुल ये कोर्स आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके जो नोट्स है वो भी मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करता हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप जो है इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो सभी जल्दी से आ जाओ भाई, जितने में हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है, क्या सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका है? अगर नोटिफिकेशन मिल चुका है तो सभी जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड करें। ओके, तो आप सभी को पता है कि भैया आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि अभी फरवरी और मार्च मंथ में ना तो 2022 में वो एग्जाम देने वाले एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का। और आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल इस क्लास से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी मैं बता दूंगा। मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 19, यानी कि आज का हमारा 19वां मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 18 मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। तो आप में से हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपको वो सारी वीडियो जो है आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिले। तो इसलिए मैंने ना एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ओके, इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आई बटन में दिया है। आप एक बार इस प्लेलिस्ट को चेक करिए। इसमें मैं लगभग 50 वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अगर आप सभी इन 50 वीडियोस को पूरी तरीके से देख के जाते हो, सही तरीके से इनके नोट्स बनाते हो, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप चाहे इस साल 2022 में चाहे ए का एग्जाम दो, बी का एग्जाम दो, चाहे सी का एग्जाम दो, आप ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से। लेकिन ये 50 क्लासेस आपको देखना होगा, इनके नोट्स बनाना होगा, अच्छी तरीके से इनको समझना होगा और आराम से कोई नहीं रोक सकता आपको भैया, सीधा एग्जाम को जाना है। ये 50 क्लास देखो, सीधा एग्जाम देने जाओ, आराम से ग्रेड लेकर आओ। ओके, चले। एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम 2022 के लिए ये पेपर है। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमारा एक टॉपिक होता है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसे सामाजिक जागरूकता कहा जाता है। तो उसका आज का हमारा पार्ट 3 होने वाला है, यानी कि लास्ट क्लास होने वाली है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस ले रखी है, अगर नहीं देखा है तो ये प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया, इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए भैया, जितने भी आ चुके हो सभी का स्वागत है। आज मैं आपके नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं चैट बॉक्स में आप सभी को रिप्लाई दे रहा हूं। तो क्या क्वेश्चन है भैया? कुछ मुख्य गैर संगठनों के नाम लिखो, ठीक है। कुछ मुख्य गैर संगठनों के, यानी कि गैर सरकारी संगठन के नाम, यानी कि एनजीओ। एनजीओ तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आपको कुछ नाम लिखना है, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। मिनिमम आपको इसमें 5 नाम तो लिखना ही होगा। ओके, कुछ एनजीओ के नाम आप सभी को लिखना है, जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं चाइल्ड रिलीज फंड एंड यू, हेल्पेज इंडिया, पीपल फॉर एनिमल्स, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट्स एंड एनिमल्स एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, तो कुछ एनजीओ है। इनमें से मिनिमम आपको 5 नाम पता होना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम के रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, इसलिए सभी याद रखेंगे भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार रोकने के उपाय लिखो। ओके, भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, जो कि ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी को कठोर दंड देने की व्यवस्था की जाए तथा उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए, यानी कि जो भी भ्रष्टाचार करता है भैया उसकी संपत्ति को पूरी की पूरी जब्त करना है और उसको ना दंड देना है, ठीक है। जेल में सजा देनी है उसको, कम से कम 10 या 20 साल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जन आंदोलन करना चाहिए। लोगों ने जो है वो आंदोलन करना चाहिए भ्रष्टाचार के विरोध में। उसके बाद में भर्ती में साक्षात्कार के अंक कम कर दिया जाना चाहिए। मान लो जब भी कोई भर्ती होती है ना, तो जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में क्या होता है, लगभग भ्रष्टाचार के चांसेस होते हैं, यानी कि कोई पैसे देकर जॉब प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो साक्षात्कार, जो इंटरव्यू के जो मार्क्स हो वो कम करना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर रिटर्न एग्जाम के मार्क्स बढ़ाकर जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स कम करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता बरतने का दबाव बनाया चाहिए, ठीक है।
हर जो कार्य है भैया वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, उसके लिए जो है वो दबाव बनाना चाहिए। और लोकपाल तथा लोकायुक्तों को भ्रष्टाचार के मामले में स्वतंत्रता पूर्वक जांच करने की छूट होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ 5 उपाय, अगर आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो ये 5 उपाय है, इनके माध्यम के द्वारा जो है हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है भैया सभी के सामने, एनसीसी कैडेट एचआईवी जागरूकता में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। ठीक है, आप सभी कैडेट्स हो तो आप सभी कैडेट्स एचआईवी जागरूकता में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हो। 4 मार्क का क्वेश्चन है भैया। एड्स रोगी के साथ हाथ मिलाने से, चूमने से या छूने से नहीं फैलता। इस बात को याद रखेंगे भैया। एड्स जो है वो रोगी को, रोगी के साथ हाथ मिलाने से, उसको चूमने से, उसको छूने से एड्स नहीं फैलता। इस बात को याद रखेंगे। ये आपको लोगों को बताना है। ठीक है, ये आपको लोगों को बताना है, ये आपको भी समझ लेना है और ये आपको लोगों को भी बताना है। इस बात को याद रखें। नेक्स्ट, उसके बाद में एड्स रोगी के साथ रहने से, उसके साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। भैया याद रखेंगे, एड्स जो है आप किसी रोगी के साथ रह रहे हो तो उससे एड्स नहीं फैलता है, उसके साथ खाना खा रहे हो तो भी नहीं फैलता है। ओके, हमारे मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे कैडेट्स के मन में ये डाउट भी होंगे कि सर अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तो क्या एड्स हमें एड्स फैलता है क्या। भैया एड्स ऐसे नहीं फैलता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एड्स जो है वो छींकने से, खांसने से और मच्छर के काटने से नहीं होता है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, छींकने से, खांसने से और मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता है, यानी कि एचआईवी नहीं होती है। ठीक है, याद रखो। एड्स रोगी का शौचालय प्रयोग करने से नहीं होता, यानी कि मान लो किसी भी हमारे घर में, मान लो किसी को एचआईवी है, किसी को एड्स है, अगर वो उस लैट्रिन का इस्तेमाल कर रहा है और हम क्या कहते हैं, अरे नहीं यार वो उसने लैट्रिन का इस्तेमाल कर लिया, उसको तो एचआईवी एड्स हो के, तो हम उस लैट्रिन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल, आप उस लैट्रिन का प्रयोग कर सकते हो, बाथरूम का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है भैया, ये लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है, मिथ ऐसे बैठे हुए, तो इन मिथ को, इन डाउट्स को आपको क्लियर करना है लोगों को। ठीक है, ये बताना है, इसके प्रति आपको एड्स के प्रति जागरूकता अवेयर करना है। तो इस तरीके से आप जो है एनसीसी कैडेट एड्स जागरूकता में, एचआईवी जागरूकता में अपना योगदान दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैंसर से बचने के कुछ उपाय लिखो। तो भैया हमें कैंसर से बचना है तो क्या क्या उपाय हमें किए जाना चाहिए, जैसे कि शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला का सेवन ना करें। ओके, और चर्बी वाले तले हुए जंक फूड, फास्ट फूड टैप करें। उसके जगह पे भैया बादाम, मेवो, फ्रूट, ठीक है, हरी सब्जियां, ऐसे पदार्थ खाए। ठीक है, तो ये चर्बी वाले तले हुए जंक फूड, फास्ट फूड ये नहीं खाना है, सभी को याद रखे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि पेड़ पौधों से प्राप्त रेशेदार भोजन जैसे कि जल, सब्जियां, सलाद, अनाज खाए। ओके, तो भैया हमें ना आदत गिर गई है मैगी, नूडल्स, मंचूरियन, पानी पूरी, ठीक है, ऐसी चीजों पर हमारा ज्यादा फोकस्ड होता है, पिज्जा, ठीक है, मोमोस, ये चीजें नहीं खाना है। उसके जगह पे फल खाओ, सब्जियां खाओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फ्रेश फ्रेश सब्जियां खाना है। ओके, चलिए उसके बाद बात करेंगे, अधिक कैलोरी वाला खाना कम मात्रा में खाए। ठीक है, जिस खाने में ज्यादा कैलोरी होती है वो खाना बहुत कम खाना है। और नियमित जो है आपको कसरत करना है। एक बात तो याद रखेंगे, नियमित हमेशा कसरत करेंगे। ओके, फिजिकल एक्सरसाइजेस हमेशा करते रहना है। ये बातें भैया कैंसर से बचने के लिए 4 उपाय। अगर आप भी चाहते हो कि आपको कैंसर ना हो तो आप इन बातों के ऊपर आप फोकस करेंगे, इन उपायों के ऊपर फोकस करेंगे, आप जो है कैंसर से लगभग बच सकते हो। ओके, 4 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय लिखो। भैया कन्या भ्रूण हत्या रोकने के क्या उपाय है, जो कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछे जाता है, खास करके एनसीसी ए बी। ठीक है, ये दोनों कैडेट्स याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय। तो आंसर क्या लिखेंगे हम भैया, कन्या भ्रूण हत्या के सहयोगियों को कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी कन्या भ्रूण हत्या करता है और उसको साथ देता है उसको तो भैया कठोर दंड मिलना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ अभियान चलाना चाहिए। ओके, बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन तथा रोजगार देना चाहिए। ठीक है, जो भी बालिका है भैया उन्हें शिक्षा में प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए एजुकेशन के बारे में, और उन्हें साथ में रोजगार भी देना चाहिए। अभी तो परिस्थिति चेंज हो रही है, ठीक है, सिचुएशन चेंज हो रही है दिन ब दिन। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देना। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देना चाहिए।
उसके बाद में लिंग की जांच पर कड़ाई से रोक लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ उपाय, इन उपायों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो है हम कन्या भ्रूण हत्या होने से जो है हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी कैडेट्स याद रखेंगे भैया, ये 5 में से 5 पॉइंट आपको लिख देना है। आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे आपके, चाहे वो ए का एग्जाम दो, बी का एग्जाम दो, चाहे सी का एग्जाम दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसी भी 5 आतंकवादी संगठनों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 आतंकवादी संगठन, जैसे कि इस्लामिक स्टेट है, जिसे ISIS, तालिबान है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ओके, लश्कर ए तैयबा, बोको हराम, ओके, तहरीक ए तालिबान, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद। तो ये कुछ आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ये क्या है भैया, कुछ आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, जो आपको 5 पूछा गया था। कम से कम आप 7 तो भी लिखेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, 7 नाम तो भी आपको इन आतंकवादी संगठनों के नाम याद रखना है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट है, तालिबान है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, बोको हराम, तहरीक ये तालिबान, अलकायदा और जैश ये मोहम्मद, याद रखिए। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया कि भ्रष्टाचार के कौन कौन से क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं, VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो भ्रष्टाचार के कौन कौन से क्षेत्र है जो कि 5 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है, पॉलिटिकल सेक्टर, उसके बाद में शैक्षिक क्षेत्र जिससे एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर है, रिलीजियन सेक्टर है, धार्मिक क्षेत्र, ट्रेड सेक्टर, व्यापार क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, जुडिशरी सेक्टर। ठीक है, तो यानी कि ये सारे के सारे सेक्टर है, इसमें भ्रष्टाचार होता है। राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, ओके, धार्मिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये 7 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है भैया, जिनमें क्या होता है, ये 7 इंपॉर्टेंट सेक्टर है भैया, इनमें जो है और भ्रष्टाचार होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा रोकने के उपाय लिखो। भैया दहेज प्रथा, अरे भैया दहेज ना तो लेना है ना तो देना है। भैया जितने भी गर्ल्स होंगे, जितने भी गर्ल्स कैडेट, SW कैडेट इस क्लास को देख रही होंगी, ना तो आपको दहेज देना है, और जो SD कैडेट से या JD कैडेट से, तो ना तो आपको दहेज लेना है। ठीक है, ना तो देना है ना तो लेना है, इस बात को सभी याद रखेंगे। और दहेज प्रथा को हमें भैया रोक देना है, पूरी तरीके से खत्म करना है, फिनिश्ड। दहेज प्रथा होनी नहीं चाहिए। तो दहेज प्रथा रोकने के लिए हम सभी को क्या करना होगा, कुछ उपाय करने होंगे, तभी तो हम दहेज प्रथा को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी बेटियों को हमें क्या करना है, शिक्षित करना है। ओके, उसके बाद में बेटियों को अच्छा कैरियर बनाने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित करना है, उन्हें मोटिवेट करना है गर्ल्स को। फिर 19 स्वतंत्रता और जिम्मेदार, अच्छा ओके, उन्हें जो है भैया, उन्हें जो है वो स्वतंत्र और जिम्मेदार होना हमें सिखाना है गर्ल्स को। ओके, और अपने बेटी के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार करे। यानी कि मान लो भैया आपके पास ना एक बेटा है, ठीक है, ये एक बेटा है और एक दूसरी बेटी है। ठीक है, तो आप जो है आप दोनों के साथ भी ना समान भेदभाव करें। मान लो भैया आपने इसे, अगर आप ड्रेस दे रहे हो लेकर, ठीक है, मान लो कोई भी आप नए कपड़े अगर इसके लिए लाते हो, तो आपको बेटी के लिए भी लाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दोनों के लिए नहीं लाना चाहिए। तो एक को लाना, एक के लिए नहीं लाना, ऐसे नहीं करना है। मान लो आप कोई गिफ्ट उसके लिए लाते हो, तो दूसरे के लिए भी गिफ्ट लाना है। तो इससे क्या होगा भैया, दहेज प्रथा हम रोकने में योगदान दे सकते हैं। ओके, दोनों के साथ समान व्यवहार करना है। उसके बाद में दहेज देने या लेने की प्रथा को प्रोत्साहित ना करें। ओके, सिंपल सी बात है, अगर आप जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो इस क्लास को, अगर आप ना तो आप आपके फैमिली वालों को बोलोगे ना तो हमें दहेज देना है ना तो लेना है, अगर सभी कैडेट्स हमारे लगभग मिशन एनसी के फैमिली के जो मेंबर्स है लगभग 2 लाख, ठीक है, 60,000 के लगभग हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप अगर अपने फैमिली में भी अगर ये बोल देते हो बातें, तो जो है हम बिल्कुल दहेज प्रथा को हम रोक सकते हैं। ओके, उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, दहेज लेने व देने वालों को इसके दुष्परिणाम से अवगत कराएं। भैया दहेज लेने से क्या होता है, देने से क्या होता है, तो इसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं भैया, लेने और देने के बाद में आपको पता है। ओके, क्या होता है दहेज लेने और देने से, ठीक है, तो वो जो है उनके दुष्परिणाम के बारे में हमें लोगों को बताना है। भैया अगर दहेज लोगे तो क्या होगा आगे चल के फ्यूचर में, ठीक है, रिलेशन में कैसी बाधाएं आती है ये आपको बताना है। ठीक है, रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता है ये बताना है।
तो ये दहेज प्रथा रोकने के लिए कुछ उपाय है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी भी 5 भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नाम लिखो। भैया किसी भी 5 भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। हम लिखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो ये कुछ बोलेंगे हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रम है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए और ये आपको याद भी रखना है, सभी कैडेट्स को याद रखना है भैया। ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, तो ये सारे क्या है भैया, तो ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और हमें पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे या इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे। तो सबसे पहले ना आपको गूगल पे सर्च करना है मिशन एनसीसी। ठीक है, missioncc.com इस तरीके से गूगल पे सर्च करोगे। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आप मिशन एनसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहां से आपको सिलेक्ट करना है मेन्यू से सिलेक्ट करना है भैया आपको कॉमन सब्जेक्ट, क्योंकि आपका जो सोशल अवेयरनेस है वो कॉमन सब्जेक्ट में आता है। जैसे आप कॉमन सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वहां से आपको सिलेक्ट करना है सोशल अवेयरनेस। ओके, सोशल अवेयरनेस आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। कॉमन सब्जेक्ट में होगा ड्रिल होगा, वेपन ट्रेनिंग होगा, सोशल अवेयरनेस होगा, नेशनल इंटीग्रेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सारे टॉपिक्स है। आपको जिस टॉपिक के नोट्स चाहिए वो सारे टॉपिक्स वहां पे अवेलेबल है। आपको जाना है सिर्फ और वहां से सारे टॉपिक्स अपने नोटबुक में उतार लेना है। ठीक है, तो फिर सोशल अवेयरनेस में जैसे जाओगे आप यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा देगी, उन इमेजेस के ऊपर आपको क्लिक करना है और वहां पे जो है वो सारा चीजें मैंने यहाँ का जो कॉपी पेस्ट वहां पे लिखा हुआ है वो सारी चीजें आप आपके नोटबुक पे लिखोगे। किस पे लिखोगे भैया, नोटबुक पे। और जब भी आप वेबसाइट पर जाओगे तो एक पेन और नोटबुक लेकर जाना। ठीक है, और जो भी मैंने पढ़ा रखा है वो सारी चीजें आपको अपने आपके नोटबुक में लिख लेना है, जिससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम आएगा ना तो उस समय में आपको हेल्प होगी आपका एग्जाम क्लियर करने में। क्योंकि एग्जाम के समय में हमारे पास ज्यादा टाइमिंग नहीं होता, इसलिए हम रिविजन करने के लिए जो है अपने पास वो नोटबुक में सारी चीजें हमें लिखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन भैया, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता क्यों है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता क्यों है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, तो भैया ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। ओके, उसके बाद में आजीविका के अधिक अवसरों के सृजन के हेतु, शहरी व ग्रामीण जीवन के बीच में जो खाई है ना भैया उसको पाटने के हेतु, संसाधनों और विकास गतिविधियों के समान वितरण के हेतु, शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के बीच में आर्थिक खाई को पाटने हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की ओर बढ़ रहे पैमाने पर पलायन पर नियंत्रण हेतु। ओके, तो ये इसलिए भैया ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है, यानी कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है तो उसका विकास क्यों होना चाहिए, एक गांव का विकास क्यों होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वजह से जो है वो एक गांव का विकास होना चाहिए। अगर एक गांव का विकास होता है तो भैया गांव के लोग सिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, लोगों को वहां पे रोजगार के अवसर मिलेंगे, वो रोजगार के लिए लोग सिटी में आते, शहर में आते और फिर इधर ही जाके सिटी में जाकर स्थायित होते, अपना घर शहर में बनाते। तो इसलिए जो है वो फिर गांव मजा नहीं आता है। तो इसलिए अगर गांव में अगर प्रॉपर विकास होगा तो कोई लोग गांव को नहीं छोड़ेंगे, सारे लोग गांव में रहेंगे। ठीक है, और महात्मा जी ने भी कहा है कि गांव की ओर चलो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम में पूछे थे और आज की हमारी ये लास्ट क्लास थी सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, तो कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितने भी कैडेट्स आप सभी एग्जाम देने वाले हो फरवरी में, मार्च और फरवरी में, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन कोई भी खाली नहीं छोड़ेंगे। ओके, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ आंसर लिखोगे लेकिन क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ोगे। ओके, फिर से एक बार मैं बता दूं, अगर आप प्लेलिस्ट आप चाहते हो कि आपको सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में मिले तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ठीक है, यह हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में चेक करें, इसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ओके,
ये प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेगी आपका एग्जाम क्लियर करने में। और इसमें सारी वीडियोस में लगभग 50 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, चाहे आप इसे कभी भी देखो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या कभी भी 2025, 22, 24 कब देख रहे हो तब देखो, लेकिन सारी वीडियोस देख लेना। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ वीडियोस आ जाएगी भैया, इन वीडियोस को भी देख लो। यहाँ पर ही मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां से सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देख लेना। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है भैया। जिसको जाना है वो जा सकता है, और सभी वीडियो को लाइक भी करेंगे ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब जिसे क्लास समाप्त होती है, जिसे जाना है जा सकता है, जिसे रुकना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना है, वो रुक सकता है। देखिएगा, जिनका भी एग्जाम अभी फरवरी और मार्च में आना है, आपके पास बहुत कम समय बचा है। और आज की जो तारीख है, मैं क्लास ले रहा हूँ तो 13 दिसंबर 2021 है, और आपके पास बहुत कम समय बचा है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो है, यानी कि आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। तो आप जो है अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, ये मिशन सी मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका जो पेपर होता है ना, वो सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। सेम, जी हाँ, आपका जो पेपर होता है ना, पूरा का पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। ये पूरा पैटर्न होता है आपके एग्जाम का, जो कि इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सही और गलत के सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भैया आपको 20 सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलेगा। जी हाँ, देखिएगा, इस तरीके से 20 सर्टिफिकेट का कोर्स होता है। तो 20 सर्टिफिकेट के कोर्स में ना आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज और क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। जी हाँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चन पेपर को, भैया एक पेपर ना, एक ऐसे टोटल आपको 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, जिसमें से 5 कॉमन के, 5 स्पेशल के, यानी कि एक पेपर जो है भैया 17-18 पेजेस का एक पेपर है। ओके, आपको ऐसे फील होगा कि आप रियल एग्जाम ना आप अपने घर पे दे रहे हो, ठीक है। इसलिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इन 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी अगर परचेज करके पढ़ाई करते हो ना, तो आप आपके 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। 20 सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, 199 रुपए। अब बात करेंगे भैया सी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट है जो कि सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले 2022 में। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ऐसे के ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे 10 क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए, जो आप अपने एग्जाम में ए ग्रेड से भी पास हो सकते हो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के द्वारा। अगर आपको इन सभी चीजों को पढ़ना होगा, ठीक है, लेकर रखने से नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा और आपको अपने एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास भी होना होगा। और ये इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद आप आराम से आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है। सी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, 199 रुपए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है, क्या डाउट है कि सर हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज कैसे करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे, पेमेंट कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो ना, मैंने यहाँ पर एक मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। मैंने इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। जैसे आप हाई मिशन एनसी मैसेज भेजोगे तो कुछ ही देर में, ठीक है, मिशन एनसी की तरफ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको मिलेंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, व्हाट्सएप पे। तो फिर आपको उसके ऊपर पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेज देना है। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का लैंग्वेज हिंदी है और पेपर जो है आर्मी वाले कैडेट्स के लिए। अगर आप आर्मी के कैडेट हो तो पेपर आपके लिए बिल्कुल। और मैं मजे की बात क्या है पता है, मैंने ना एक मिशन से का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया। अगर आप सभी मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और जो भी मैं सुबह पढ़ाता हूँ ना, ये सारे के सारे जो पीडीएफ है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो, इसलिए मैं सारी चीजें इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। बी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, सी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, सभी याद रखेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, अभी नंबर सेव करें, कॉन्टैक्ट करें और अपना ऑर्डर आज ही बुक करें, ठीक है। पहले कॉल पे बात कर लेना, उसके बाद इस कोर्स को परचेज कर लेना। और 1 जनवरी तक मैं आपके कॉल रिसीव करूंगा, उसके बाद आपकी कॉल मेरी टीम रिसीव करेगी। ओके, ये सभी चीजें याद रखेंगे। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप आपके एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है। और ये हवाई बातें नहीं बोलता हूँ, ये सारे के सारे मिशन सी के सुपर अचीवर्स है जिन्होंने अपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड से पास किया है। अगर आप भी मिशन सी के सुपर अचीवर्स बनना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और नेक्स्ट ईयर देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 जगह रिक्त रखी हुई है, तो अगले साल यहाँ पर आपकी भी फोटो आ सकती है अगर आप इस कोर्स को परचेज करोगे और अपने एग्जाम में अच्छे ग्रेड से अगर आप पास होते हो तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आपकी भी फोटो आ सकती है, ठीक है। तो
कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। चलिए भैया, आपसे भी इतने देर तक वीडियो के साथ बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि इतने देर तक आप जो है वो वीडियो के साथ बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए कुछ वीडियोस आ जाएगी, इन वीडियोस को भी देख लेना, आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर चेक करना और वीडियो, सारी वीडियोस आप यहाँ से देख लेना। चलिए भैया, जितने भी देख रहे हो सभी को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बिल्कुल हमारी रात वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।